टाइम आ गया है, इंडस वाटर ट्रीटी एक साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको बदलने का। चेंजेस आर दी पार्ट, एंड ये चेंज क्यों चाहिए? देखो 6 नदियां, 6 में से 3 नदियां चुप्पे हम पाकिस्तान को काहे दे दें? पहला ऑप्शन। तुमने ताई छोड़ के रहे हैं पानी के, ग्लेशियर से पिघल के आ रहा, ग्लेशियर से पिघल के आ रहा, और वो पानी भी अच्छा ले जाती है। अब हमें 3 नदियों को छोड़ के अगर हमें जम्मू कश्मीर में कोई चीज करनी है तो भाई इस पे भी हमें डैम बनाने पड़ेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए पाकिस्तानी का तुम नहीं बना सकते। तो इंडिया हैज ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान अबाउट द चेंज इट वांट्स टू मेक इन इंडस वाटर ट्रीटी। हमने इनको बता दिया है कि आईडब्ल्यूटी में जो हमें बदलाव करना है हम करके रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड एंड सिग्निफिकेंट रीजंस जो हैं उन्होंने दिए हैं। दिस नोटिस वाज गिवन अंडर आर्टिकल 12(3) of the treaty, which allows the changes to be made through a new agreement between the two countries. India has already sent a notice in January 2023 because of the ongoing arguments about Indian hydropower projects. भारत उन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, उसे बनाना नहीं चाहिए। ये सबसे पहले साइन हुआ था 1960 में, जिसमें इंडिया पाकिस्तान में एक आ गया ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है वेस, ब्यास, सतलज, रावी और सतलज, इनको दे दी जाएगी, और इंडस चेनाब झीलम पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्लोइंग दे दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक मदद की थी और इतनी लड़ाई इतना कुछ हुआ पर ये अभी तक बंद नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता तो परमानेंट इंडस कमीशन बनाए जो हैंडल करेगा, उसके बाद टेंशन रहती है तो फिर ये कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहां पे जाकर अपनी बात रखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान जा चुका। अब डिस्प्यूट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या था? इंडिया रिसेंटली नोटिस कम्स आफ्टर अ ईयर ऑफ द डिसएग्रीमेंट विद इन पाकिस्तान ओवर टू Indian hydropower project in the Kishan Ganga and the Chenab river. Pakistan has raised concern multiple times, leading the attempt to resolve the issue through the treaty dispute resolution process. However, no final solution has came. So, how are the dispute resolved under the treaty? तो इंडस वाटर ट्रीटी में 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला इंडस कमीशन है जो इसको देखता है, ये फेल होता है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो फेल होते हैं तो ये कहा जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है ये मुद्दा। तो क्या हुआ? इंडिया नोटिस शोज दैट द कंसर्न अबाउट द चेंज लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, एनवायरमेंटल चेंजेस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया बिलीव्स दैट द ओरिजिनल ट्रीटी मेड इन 1960s डज नॉट एड्रेस मॉडर्न इश्यूज। इसका कहना है कि जो वर्तमान समय के इश्यूज हैं उनको डील करने का काम ये नहीं करती। जैसे क्या है, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज है, वाटर स्कार्सिटी है उसको, तो इन्होंने कहा इसलिए हमें इसमें नेगोशिएशन करना है। अब अप्रैल 2023 में क्या हुआ, इंडिया ने एक मीटिंग की थी कि इस प्रोसेस को देखें और ट्रीटी को चेंज करें। जुलाई में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान के पास पावर है किशन गंगा और रेतेल प्रोजेक्ट्स को इंडिया हटा दें। तो इंडिया डिसएग्री करता है कि भाई हमारी जमीन पे जो भी हो रहा है आपको मतलब नहीं है। सितंबर 2023 में इंडिया टेक पार्ट इन द न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस बट स्टेज फर्म ऑन नॉट ज्वाइनिंग द पैरेलल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस। इन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस पे जाएंगे बट आर्बिट्रेशन पे शुरुआत में नहीं जाएंगे जो प्रोसेस है। दो दीज एक्शंस इंडिया इज सिंगलिंग दैट द ट्रीटीज ओरिजिनल कंडीशंस हैव चेंज्ड एंड इट्स नीड टू अपडेट टुडेज चैलेंजेस। अब पाकिस्तान से इंडिया लगातार अपनी बातें रख रहा है और कह रहा है भाई साहब जो चीजें आप समझ रहे हैं वो अब बदल चुकी हैं और टाइम के साथ अब उन ट्रीटीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को बेटा बदलना जरूरी आज की डेट में है, जेन्युइनली है। वाटर स्कार्सिटी एक कंट्री के प्रॉब्लम में भी सेवरल कंट्रीज की होगी और चाइना अपने कंसर्न नहीं दिखाता। चाइना हमारे पास जो फ्लोइंग रिवर है उनमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाता रहता है, हम तो कुछ नहीं कह पाते तिब्बत में उसको। तो पाकिस्तान इतना क्यों पीछे पड़ता है? भाई एक कंट्री वही काम हमारे साथ करे, हम दूसरी कंट्री के साथ करें तो उसमें गलत सही की बात कहाँ की? समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ सही गलत नहीं होता, सब कुछ सही होता है। यहाँ गलत कुछ नहीं है, सब सही है, सब मेरा है, सब मेरा रहेगा, ये चीज है।